गुड इवनिंग मेरे क्लास 11th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच एक बार फिर से आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आज का ज़बरदस्त क्लास जिसका नाम है सिलेबस, है ना। कोर्स को पढ़ने से पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरू करेंगे पहला क्लास आपका इस सेशन 2023-24 का पहला क्लास। क्या भाई? सिलेबस। अंडरस्टैंड? तो पहला क्लास की शुरुआत किसके साथ? सिलेबस के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग मेरे साथ अपने डायरी को, अपने पेन को, अपने कॉपी को लेकर के बैठ जाए आज क्लास करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। अंडरस्टैंड? क्यों भाई? क्योंकि बिना सिलेबस के आप कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। तो देखिए फटाफट, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या होता है, ग्रामर में क्या क्या होता है, यानी क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एक एक पॉइंट को, एक एक चैप्टर का डिस्कशन पूरा इसमें होने वाला है। तो फटाफट सभी लोग अपने सारे काम छोड़ करके बैठ जाएं आज क्लास करने के लिए। मिस नहीं करना, अंडरस्टैंड? और पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना? वीडियो पूरा देखना है। चलिए बात करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है भाई। लिखा है इंग्लिश न्यू सिलेबस सेशन 2023 एंड 24। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। आज से आपके देव क्लासेस पर एक एक वीडियो आपको डेली मिलेगा। आपके चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों, सभी के सभी एक एक चैप्टर का, एक एक पॉइंट का, एक एक हेडिंग का आपको वीडियो मिलने वाला है। पूरा समाधान देव क्लासेस पर। तो देखते हैं पहले हम लोग क्या पढ़ना है भाई। पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक का। अंडरस्टैंड? योर पेपर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टेक्स्ट बुक एंड सेकेंड इज ग्रामर। अंडरस्टैंड? आपको जो पूरा का पूरा इंग्लिश का कोर्स है ना, वो दो भाग में डिवाइड किया गया होता है। पहला आपका टेक्स्ट बुक होता है और सेकेंड जो ग्रामर होता है। तो टेक्स्ट बुक में क्या क्या भाई? टेक्स्ट बुक आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट इज प्रोज, सेकेंड इज पोएट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। तो नाउ डिस्कशन फर्स्ट प्रोज। अंडरस्टैंड? प्रोज की हम बात करेंगे। प्रोज यानी हॉर्नबिल। किसको बोलते हैं? हॉर्नबिल बोलते हैं। प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सर? चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो बात करेंगे प्रोज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या है भाई? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपका फर्स्ट चैप्टर है जो पढ़ना है आपको इंग्लिश में प्रोज में। ठीक, हमने क्या कहा? हमने कहा प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, 3 सेक्शन है। ये आपका भी पहला सेक्शन चल रहा है, इसके बाद सेकेंड सेक्शन, फिर थर्ड सेक्शन और उसके बाद आएगा ग्रामर। ओके, तो एक एक पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट प्यारा से जरूर कर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स की इंतजार रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पहला क्या हो गया भाई? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हो गया। ओके, सेकेंड चैप्टर क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अंडरस्टैंड? क्या करा है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग मरने से घबराते नहीं हैं, हम लोग मरने से डरते नहीं हैं। इफ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम लोग एक साथ हों, यदि हम सभी एक साथ हों तो मरने से नहीं घबराते हैं। ये आपका चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको मैं एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा, एक एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो पूरे विद्यार्थियों से यही कहना है कि यदि आप फर्स्ट टाइम देव क्लासेस को देख रहे हैं ना, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए आपको देव क्लासेस पर इंग्लिश का पूरा समाधान मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, ईयरली पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक आपको यहाँ से वीडियो मिलता रहेगा, आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक, तो हुई ना मजे की बात? तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। क्या नाम है भाई? डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूअस, है ना। डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूअस, ये आपका थर्ड चैप्टर है। किसमें भाई? प्रोज में थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट बात करें लैंडस्केप ऑफ द सोल। फोर्थ चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। अंडरस्टैंड? लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट रोल। क्या कर रहा है? द एलिंग प्लैनेट, है ना।
एलिंग माना होता है बीमार, बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट रोल। तो किसका अभिनय होगा इसमें? ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन का, है ना। हरित आंदोलन का क्या अभिनय है, क्या रोल है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये 5th चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। डिस्कशन अबाउट बायोलॉजी, अबाउट अर्थ, अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन। चैप्टर नंबर 6 क्या है? द ब्राउनिंग वर्जन है। बात ध्यान देना, क्या हमने कहा? 5th चैप्टर, 6th चैप्टर एंड नाउ 7th चैप्टर इज द एडवेंचर। 7th चैप्टर इज द एडवेंचर एंड नाउ चैप्टर नंबर 8 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द प्रोज इज सिल्क रोड, है ना। चैप्टर नंबर 8 इज सिल्क रोड। नाउ कंप्लीटेड योर prose section, completed your prose section is completed, understand। now we discussion about poetry, understand। बात समझ गए ना। हमने क्या कहा भाई? हमने कहा आपके पूरे इंग्लिश के कोर्स में 2 सेक्शन होते हैं। पहला आपका होता है टेक्स्ट बुक का, दूसरा होता है ग्रामर का। यानी 2 जगह से प्रश्न आपके आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं। अब टेक्स्ट बुक को भी डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में। पहला प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, फिर ग्रामर की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। तो ये प्रोज का पहला सेक्शन था। अब देखते हैं हम लोग पोएट्री। बात समझ रहे हैं ना? लाइक किए कि नहीं किए? हाँ, तो मिस कर लाइक कर दिए ना, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत ही अच्छा। अब लेते हैं हम लोग पोएट्री की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आप सेकेंड सेक्शन का, जिसका नाम है पोएट्री, अंडरस्टैंड। पोएट्री में सर क्या होता है? सर पोएट्री में मीन्स पोएट्री पोयम, है ना, पोयम, कविता बोलते हैं इसमें। तो आपको इसमें पोयम देता है और यहाँ से आपके पेपर में सेंट्रल आइडिया पूछता है सर, सेंट्रल आइडिया। तो डोंट वरी, आशीष सर आपके साथ हैं। एक एक चैप्टर का एक एक पोयम का पूरा क्लास लेंगे, यदि आप लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहते हैं तो। यदि तो यही बात है, यदि आप बेनिफिशियल वीडियो लग रहा है ना, तो फटाफट आज सब्सक्राइब करके सभी लोग जुड़ जाइए और सभी के सभी फ्रेंड्स को आपको शेयर भी कर देना है। सभी लोग को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देव क्लासेस जरूर करें, प्यारा प्यारा वीडियो पढ़ते रहे और अपने इंग्लिश का आराम से तैयारी करते रहें, अंडरस्टैंड। तो चलिए लेते हैं पोएट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, जरा देख लेते हैं फटाफट हम लोग। क्या भाई? पोएट्री में आपका जो चैप्टर है फर्स्ट है अ फोटोग्राफ। फर्स्ट चैप्टर इज अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ एक आपका पोयम है। इस पोयम में हम लोग पढ़ेंगे, पोयम को पढ़ेंगे, उसके बाद सेंट्रल आइडिया को यहाँ से पुट आउट करेंगे और सेंट्रल आइडिया पढ़ने के बाद, लिखने के बाद आपके पेपर में तो आना ही आना है, सेंट्रल आइडिया ही तो आता है और कुछ नहीं आता यार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द लिबर्नम टॉप। सेकेंड चैप्टर इज द लिबर्नम टॉप, अंडरस्टैंड। थर्ड है द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन एंड फोर्थ चैप्टर इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड लास्ट चैप्टर इज फादर टू सन, फादर टू सन। पांचवा चैप्टर क्या हो गया? फादर टू सन। ये आपके पोयम के पूरे 5 चैप्टर यहाँ पे हमने आपको दिखाया। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में कितने हैं? पोएट्री में पूरे 5 चैप्टर हैं। इस पांचों चैप्टर को 1 बाय 1 करके पूरा क्लास हम लेंगे, है ना। और एक बात और कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि देव क्लासेस का नोट्स प्राप्त करना है, देव क्लासेस के पीडीएफ को, नोट्स बुक के पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड। यदि आप नोटबुक, है ना, क्या हमने कहा? नोटबुक यदि आप चाहते हैं, जो कि इस नोटबुक में आपको सर क्या मिलेगा? तो नोटबुक में माय डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक में आपको प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो आशीष सर ने अपने हाथों से उसको हैंड रिटेन किया हुआ है। यदि उसके पीडीएफ को आप चाहते हैं, यदि पाने के बाद आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, वेरी यूनिक वे से हमने उसको तैयार किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है और एक पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के बाद आप उसको पढ़िए अच्छे से और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये पीडीएफ को लेते हैं, नोट्स बुक को लेते हैं और अपने एग्जाम में अपने यूपी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप करते हैं। अब आपकी बारी है, आपको भी फटाफट इसको लिए आपको क्या करना है? मात्र एक कॉल करना है या पे वहाँ पे व्हाट्सएप करना है और आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। 9794511363 पे आपको कॉल करना है, अंडरस्टैंड। तो हमने किसकी बात कर लिया सर? हमने बात कर लिया प्रोज की, हमने बात कर लिया पोट्री का। अब किसका नंबर? अब नंबर है सप्लीमेंट्री का। तो देख लेते हैं फटाफट सप्लीमेंट्री। ओके, वेरी नाइस। तो चलिए अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री का।
टेक्स्ट बुक का लास्ट सेक्शन सप्लीमेंट्री। फर्स्ट आपका हो गया प्रोज, सेकेंड हो गया पोएट्री एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। अंडरस्टैंड? उसके बाद किसका नंबर? ग्रामर का। तो वीडियो पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अभी ग्रामर का सेक्शन तो बाकी है। एक से एक चैप्टर आप जान जाएंगे ना तो आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। इतना इजी तरीके से देव क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले सिलेबस तो जान ले यार, सिलेबस आखिर है क्या। अंडरस्टैंड? तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। चलिए बात करते हैं सप्लीमेंट्री का। क्या करा भाई? सप्लीमेंट्री में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हम लोग को, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। क्या कहा? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। कहाँ पे? सप्लीमेंट्री में पढ़ना भाई, सप्लीमेंट्री में हम लोग को पढ़ना है। स्नैपशॉट भी इसको कहते हैं। सेकंड क्या करा है? द एड्रेस। सेकंड चैप्टर इज द एड्रेस, वेरी नाइस चैप्टर। थर्ड द रंगा मैरिज। थर्ड चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, द रंगा मैरिज। फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो जानते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। ओके, नेक्स्ट है मदर्स डे। मदर्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, सिक्स चैप्टर इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। नेक्स्ट सेवन चैप्टर इज बर्थ एंड एट चैप्टर इज द टेल ऑफ मिलन सिटी, द टेल ऑफ मिलन सिटी। ये आपके हो गए पूरे सप्लीमेंट्री के पूरे 8 चैप्टर। अंडरस्टैंड? ये 8 चैप्टर कहाँ पढ़ना भैया? ये पढ़ना हमको सप्लीमेंट्री में है। तो एक एक चैप्टर को लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सभी लोग को नोट करते रहना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आज का क्लास हमने कंप्लीट कर लिया। आपको एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रोज की, पोट्री की, सप्लीमेंट्री की, यानी योर टेक्स्ट बुक आर कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे नाउ डिस्कशन अबाउट ग्रामर। अंडरस्टैंड? ग्रामर के एक एक चैप्टर को देखते हैं, बस देखिए फटाफट। नेक्स्ट ग्रामर। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रामर का। ग्रामर का कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है सर? वेरी इंटरेस्टिंग है ना। आपके क्लास 10th से एकदम अलग ग्रामर है, ठीक है। एक एक से ग्रामर है जो क्लास 11th में ही उससे आपसे मुलाकात होगा। तो एक एक ग्रामर को देखिए। ग्रामर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट देव क्लासेस पर ऑल क्वेश्चंस, ऑल चैप्टर, चाहे ग्रामर का हो, टेक्स्ट बुक का हो, सब इजी हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए ग्रामर का पहला चैप्टर कौन सा है भाई? पहला चैप्टर आपका है ग्रामर का पहला चैप्टर क्या है भैया? फर्स्ट चैप्टर नेम इज नरेशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैप्टर को बोलते हैं नरेशन। नरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी इसको बोलते हैं, बात समझ लीजिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी इसको बोलते हैं। नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। आप कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सेकेंड चैप्टर क्या भैया? सेकेंड चैप्टर का सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस है। ओके, सिंथेसिस हो गया। थर्ड चैप्टर क्या हो गया भैया? थर्ड चैप्टर आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। फोर्थ चैप्टर क्या है भैया आपका? फोर्थ चैप्टर आपका है सिंटैक्स। फोर्थ चैप्टर इज सिंटैक्स है, बात समझ गए ना। तो फर्स्ट चैप्टर नरेशन, सेकेंड चैप्टर सिंथेसिस, थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ चैप्टर सिंटैक्स। इसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर आ रहा है आपका वो है वोकैबुलरी। क्या बोलते हैं इसको? वोकैबुलरी बोलेंगे, वोकैबुलरी है ना, वोकैबुलरी हो गई। उसके बाद जो सिक्स्थ चैप्टर आपका है, जो सिक्स चैप्टर को पढ़ना है उसको पढ़ना आपको ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशन पढ़ना है। ट्रांसलेशन, वो भी ट्रांसलेशन क्या सर? आपको हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना। यदि आपके पेपर में हिंदी देगा, उसका इंग्लिश आपको बनाना पड़ेगा। पैसेज लाइक यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता है। चलिए तो 6 हो गए, 6 चैप्टर हो गए। 7 चैप्टर की बात करते हैं। 7 चैप्टर क्या होता है भाई? 7 चैप्टर होता है लेटर।
अंडरस्टैंड, लेटर और एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके हर एक पेपर में, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो होता है वहाँ पे आर्टिकल, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल या बोलते हैं एसे बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लिखेंगे और जो 9 चैप्टर आपका आता है, 9 चैप्टर यहाँ से आप पढ़ेंगे अनसीन पैसेज, क्या रहता है भैया, अनसीन पैसेज रहता है जो आपको पढ़ना पड़ता है इस तरीके से, ठीक। एक और जो चैप्टर है आपको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे पढ़ना होता है फिगर ऑफ स्पीच, क्या पढ़ना पड़ता है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है। ये फिगर ऑफ स्पीच हालांकि देता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन हमने ग्रामर में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो पूरे 10 चैप्टर, हाउ मेनी चैप्टर, पूरे 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है ग्रामर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, एक एक को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आउटपुट आपको दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज आपको हिंट दे रहा हूँ सर कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और यहाँ से भी पढ़ेंगे, लेकिन यूनिक वे में पढ़ेंगे, ईजी वे में पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे देव क्लासेस पर। सेकेंड क्या है, सिंथेसिस, सेकेंड है सिंथेसिस, अंडरस्टैंड। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में पूरे 5 टॉपिक है, यूज टू, रिमूव टू, एक्टिवाइज टू, पैसिवाइज, अंडरस्टैंड। डिग्री पढ़ना है आपको इसी में, उसके बाद अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना ना, वगैरह वगैरह आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको क्या सेंटेंस देगा इनकरेक्ट, उसको करना पड़ेगा करेक्ट, यानी कहा जाए इसमें आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे रूल्स यहाँ पर रहेंगे और वहीं से पूरा एरर देता है। एरर को हम लोग बारी बारी से 1 by 1 एक एक चैप्टर का मैं क्लास लूंगा, एक एक टॉपिक का क्लास लेने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करें वोकैब्स, वोकैबुलरी ने शब्दार्थ, शब्दकोश पढ़ना है। और सुना ना एंटोनिम्स होना ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स पढ़ना है, बात समझ गए, आइडियल्स, फ्रेजेस पढ़ना है। ये सारे 4-5 टॉपिक यहाँ भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन देव क्लासेस पर इजी वे में पढ़ाया जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, आपके पेपर में हिंदी देगा, एक पैसेज के तरह देगा और उसका आपको ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। ट्रांसलेशन भी मैं ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेटर या एप्लीकेशन, ये आपका आता है, क्वेश्चन पूछता है, लेटर पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है, कोई एक पूछ सकता है। उसके बाद आर्टिकल या एसे, आर्टिकल पूछता है भाई, है ना, जो एसे आप लिखते थे ना अब आर्टिकल की तरह पूछने लगा है। दोनों में डिफरेंस भी मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूं, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अनसीन पैसेज, एक पैसेज देता है, अनसीन रहता है, वो आपके बुक में नहीं रहेगा, वो आपके सिलेबस में रहेगा, कहीं से भी अनसीन रहेगा, वो अपठित बोलते हैं उसको पढ़िएगा, उसी में से क्वेश्चन बनाएगा, उसका आंसर उसी में मिल जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में आप पढ़े होंगे अलंकार, तो यहाँ भी यही है, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार आपको पढ़ना है। ये टेक्स्ट बुक में, यानी ये टेक्स्ट बुक में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है, तो आप इसको बारी बारी से देखेंगे। एक एक चैप्टर को आपको अपने डायरी पर नोट कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो बचे ना। इसके साथ साथ लास्ट में हम यही करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि चाहते हैं ना, यदि आप चाहते हैं देव क्लासेस पर लॉन्ग टाइम तक जुड़ करके पढ़ाई करना, अपने एग्जाम में टॉप करना, इंग्लिश में जड़ से सीखना, तो आज ही आपको देव क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक सब्सक्राइब कर देने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, मुझे पावर मिलता है ना, आपके एक से बढ़ करके वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए। तो हो जाए एक सब्सक्राइब आज ही, और शेयर तो रुकना ही नहीं चाहिए, आप अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो भाई देव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और यहाँ से फुल्ली स्टडी करते हैं इंग्लिश का, अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका चाहे वो ग्रामर का हो सकता है, चाहे टेक्स्ट बुक का हो सकता है, लेकिन अटेंड जरूर करिएगा, अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।